एक गांव में एक विशाल पेड़ के नीचे एक बिल में बिस्तर नाम का एक लंबा काला सांप रहता था। वृक्ष गांव के एक खेत के कोने में था। वहां पर जो भी जाता बिस्तर उसे डस लेता था और वह व्यक्ति तत्काल मर जाता था। सर्प के डर के कारण लोगों ने वहां जाना ही छोड़ दिया। गांव के चारवाहे अर्थात चारा चराने वाले लड़के जब अपनी गायों को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता था। चारवाही लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि सदैव पगडंडी पर चलें और भूलकर भी उस वृक्ष के निकट न जाएं, मगर इतनी सावधानी बरतने पर भी कोई न कोई उधर चला जाता था और काल का ग्रास बन जाता था। एक दिन संध्या के समय गांव में एक सन्यासी आए। वे उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिससे चारवाहे गुजरते थे। संयोगवश चारवाहे लड़के जंगल से वापस लौट रहे थे। इधर सन्यासी किसी शांत स्थल की खोज में थे जहाँ पर बैठकर वह ईश्वर का ध्यान करना चाहते थे। तभी उनकी नज़र उस वृक्ष पर गई जहाँ विषधर सर्प रहता था। सन्यासी ने उन लड़कों से पूछा, लड़कों, यह खेत किसका है? मुझे यहाँ पर ध्यान लगाना है। खेत मालिक नाराज तो नहीं होगा? खेत का मालिक तो नाराज नहीं होगा बाबा, लड़के ने कहा, मगर आप वहाँ मत जाना। वहाँ पर एक विषधर नाम का सांप रहता है। वह बहुत क्रोधी है। यदि आप वहाँ गए तो वो आपको डस लेगा। ओ, यह बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाकर ध्यान लगा लूँगा। कहकर सन्यासी उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। चलो चलो, यह बाबा अब नहीं बचेगा, उनमें से ही एक लड़का बोलता है और सभी लड़के अपने घर चले जाते हैं। इधर सन्यासी सर्प के बिल के पास पहुंच जाते हैं। विषधर नाम का वह लंबा काला सांप फुर्ती से बाहर निकल आता है और फन उठाकर फुक्कार मारने लगता है। सन्यासी ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल विषधर का सिर झुकता चला गया। वह निडाल होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो, मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, तुम विघ्न मत डालना, समझे? कहकर सन्यासी वहीं वृक्ष के पास ध्यान में लीन हो गए और सर्प वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें मूंद गईं। उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गया। और कई घंटे बाद जब सन्यासी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि विषधर उसी तरह निडाल सा जमीन पर पड़ा हुआ है। उन्होंने मुस्कुराकर सर्प से पूछा, तुम अभी यहीं हो? जी महाराज, सर्प ने जवाब दिया। साधु बोले, तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डस से लोगों की मृत्यु हो जाती है। सन्यासी ने विनम्रता से कहा, मैं खुद यही चाहता हूँ महाराज कि मैं सुधर जाऊं, मगर क्या कहूँ, मुझे आलसी पड़ गई है। विषधर बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नम्र हो जाएगा। तो विषधर बोला, ठीक है महाराज। फिर सन्यासी ने सर्प को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष पश्चात फिर आऊँगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना। कहकर सन्यासी वहाँ से चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही लड़के मिले। उन्होंने सन्यासी को जीवित देखकर पूछा, महाराज, उस नाग ने आपको कुछ नहीं किया? चारवाहे लड़के आश्चर्यचकित सन्यासी को ताक रहे थे। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और हाँ, अब वह एक अच्छा सर्प बन गया है, अब वह किसी को कुछ नहीं करेगा। कहकर सन्यासी आगे चले गए, मगर चारवाहे लड़के यह सुनकर जड़वत से रह गए। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि जो सन्यासी कह रहे हैं वह सब सच है या नहीं, मगर सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था। फिर जल्दी यह बात सारे गांव में फैल गई, जंगल की आग की तरह। विषधर सर्प नम्र स्वभाव का हो गया है। असल में हुआ यह था कि एक चारवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले सर्प के सामने पड़ गया। वह सर्प के इतना नजदीक था कि यदि सर्प चाहता
तो एक ही झटके में उसे समाप्त कर सकता था, मगर उसने लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने बिल में चला गया। यह सब देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। यह सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा था और इस पर विश्वास किया। फिर जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, गांव वालों ने देखा कि सर्प बहुत नम्र स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब वह किसी को भी नहीं काटता था। सर्प भी आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। अब वह घास, फल फूल आदि खाकर पेट भरता था। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह त्याग दिया था, मगर वक्त को यह शांति मंजूर ना थी। जैसे जैसे सर्प नम्र स्वभाव का होता जा रहा था, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी थी। जब वह चारवाए लड़के खेत से गुजरते विषधर को पत्थर मारने लगे थे, मगर वह इस ओर विशेष ध्यान ना देता था। कभी कोई पत्थर उड़ता हुआ उसकी पीठ पर या शरीर के हिस्से पर आकर पड़ जाता था। वहां से खून बहने लगता था, मगर सन्यासी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह किसी को कुछ भी नहीं करता था और ना ही कभी क्रोध करता था। मगर यह मनुष्य जाति भी ईश्वर ने अजीब चीज बनाई है। यह जिस वस्तु से डरती है उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, और जिस वस्तु को डराती है उसके प्राण लिए बिना छोड़ती नहीं। इस जाति के सामने यदि कोई शक्तिशाली, ताकतवर और दबंग आ जाए तभी यह घुटना टेक सकती है, लेकिन यदि इसके सामने कोई अच्छा और नम्र स्वभाव बनना चाहे तो यह उस पर जुल्म करती रहती है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर मजबूर कर देती है जिसे वह छोड़ना चाहता है। मगर जो स्वभाव के हठीले व दृढ़ होते हैं वे मरते दम तक वापस नहीं लौटते, और सन्यासी के मंत्र ने विषधर के मन को हठीला और दृढ़ बना दिया था। एक दिन संध्या के समय लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उनकी नजर विषधर नाम के सर्प पर पड़ी। उन्होंने विषधर को पत्थर मारने शुरू कर दिए। विषधर पिटता रहा मगर कुछ नहीं बोला। तभी एक लड़की ने यह सोचा कि विषधर नाम का यह सांप तो कुछ नहीं कहेगा। उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। दूसरे लड़के यह देखकर खिलखिला पड़े, साथ ही वे उस लड़के का साहस भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक विषधर को घुमाने के बाद लड़के ने विषधर की पूंछ छोड़ दी। विषधर हवा में तैरता हुआ एक पत्थर पर जाकर टकराया और वहीं अधमरा सा हो गया। चारवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते वापस लौट आए। इधर विषधर को कुछ होश आया तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी विषधर को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। एक वर्ष पश्चात वही सन्यासी वहां आए। वे विषधर के बिल के पास पहुंचे और विषधर को आवाज लगाई, विषधर देखो मैं आया हूँ। मगर यह क्या? सन्यासी के कई बार आवाज लगाने पर भी सर्प बाहर ना आया। तब सन्यासी ने अपने तपोबल से सर्प की स्थिति जाननी चाहिए और यह देखते ही वे उदास हो गए कि विषधर अपने बिल में मृत पड़ा है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण जान लिया। कारण जानते ही वे रोने लगे। वे सोच रहे थे कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया था, मगर आज ये मुझसे कैसा पाप हो गया। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि यह पाप है या पुण्य। मनुष्य जो कुछ करता है उसे अवश्य मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य, मगर कुछ काम अनजाने में ऐसे भी कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं पता नहीं होता है कि अमुक कार्य उसके लिए पुण्य था या पाप। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका स्वयं को ज्ञान न हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि महात्मा ने जो विषधर के साथ किया वह सही था या गलत। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप सभी का धन्यवाद।